हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारा जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि इसके पहले का जो लेक्चर था, यानी कि लेक्चर नंबर 3 था, उसमें हमने जस्ट जो हमारा बायोमोलिक्यूल्स का जो पहला पार्ट था, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, उसको खत्म किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स में कौन कौन से टाइप होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स, एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंस हमने देखा था दोस्तों। एंड जरूर से उम्मीद करता हूं कि आपने इसके पहले के वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वीडियो सेक्शन में आप जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वीडियोस, तो प्लीज देख लेना। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर की बात करेंगे, हमारा चौथा लेक्चर है इस चैप्टर का। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लिपिड्स। तो हमारा ये सेकंड टॉपिक है। बायोमोलिक्यूल्स की बात करें तो टोटल 3 ही टॉपिक है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। पहला जो टॉपिक था आपका कार्बोहाइड्रेट्स था, दूसरा आपका लिपिड्स है, एंड तीसरा जो है प्रोटीन्स है, जो कि हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा जो चैप्टर है, पहले इसको हम टॉपिक जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे लिपिड्स। तो लिपिड्स एग्जैक्टली होता क्या है? तो लिपिड्स आर नथिंग बट द लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर आपके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट बेसिकली एक लॉन्ग चेन पैटर्न में अरेंज होते हैं। इस प्रकार से अगर मैं लिखने की कोशिश करूं, जैसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही में इसके पास ऑक्सीजन का भी डबल बॉन्ड के रूप में नॉर्मली देखा गया है। डिपेंड करता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, जो कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। लेकिन मेन के तौर पे आपको याद रखना है कि लिपिड्स एक ऐसे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं। और ये जो लिपिड्स होते हैं, इनका जो कंसिस्टेंसी होता है ना, वो ग्रीसी होता है। यानी कि अगर आप जब लिपिड्स को अगर हाथ लगाओगे, तो जिस प्रकार आपको ऑयल को हाथ लगाने के लिए कैसे चिपचिपा ग्रीस जैसा फीलिंग आता है आपको, ठीक है ना, हाथ में स्टिकी स्टिकी महसूस होता है, उसी प्रकार का कंसिस्टेंसी यानी कि टेक्सचर जो होता है, सेम किसका होता है? लिपिड्स का होता है। ओके। और वही बात करें यहाँ पे कि जो लिपिड्स होते हैं ना, उसका हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो की अगर बात करें, यानी कि H/O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो की बात करें, तो हमेशा वो 2:1 के ग्रेटर में हमेशा ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको पता होगा हाइड्रोजन का हमेशा ज़्यादा होता है H2O की अगर हम बात करें, तो 2:1 होता है। तो मेनली यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि लिपिड्स के केस में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशियो इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। एंड साथ ही में बात करें कि ये जो लिपिड्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होते हैं। पानी में अगर आप उसको सॉल्युबल करवाने की कोशिश करोगे तो नहीं होते। तो इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। एंड ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। एंड ये जो लिपिड्स होते हैं, नॉर्मली इसको हम लोग फैटी एसिड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसको फैटी एसिड्स के टर्म में इसको डिनोट किया जाता है। ओके। तो ये जो फैटी एसिड्स होते हैं दोस्तों, तो फैटी एसिड्स नॉर्मली क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि किससे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन से ही बनते हैं। हाइड्रोकार्बन का चेन होता है, लेकिन इसके एंड में एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, जिसको COOH से जाना जाता है। तो अगर जो भी फैटी एसिड्स में नॉर्मली हम लोग बात करें कि जैसे कि लिपिड्स है, तो लिपिड्स आर नथिंग बट द फैटी एसिड्स, बट उसके पास क्या होता है? एंड में, कार्बन चेन के एंड में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि C+OH जो है प्रेजेंट होता है। एंड ये जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो वो रहेगा सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या तो वो रहेगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये 2 ही तरीके से फैटी एसिड्स जो है वो हो सकते हैं। तो पहले बात करेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड की। तो सैचुरेटेड क्या होता है? इसके अंदर जो कार्बन का अरेंजमेंट होता है, कार्बन कार्बन का जो लॉन्ग चेन अरेंज होता है, उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो होती है सिंगल बॉन्ड, यानी कि कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड एज द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। एंड इसका एग्जांपल्स के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो पैल्मिटिक एसिड हो गया, स्टीरिक एसिड्स हो गया, जो कि एनिमल और प्लांट फैट्स में पाया जाता है। तो पैल्मिटिक एसिड जो कि नॉर्मली एनिमल में पाया जाता है, और स्टीरिक एसिड जो होता है वो प्लांट के फैट्स में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के, ठीक है। और वही अनसैचुरेटेड की बात करें तो अनसैचुरेटेड में नॉर्मली जैसे हमने आपको बताया कि सैचुरेटेड में क्या था कि जो कार्बन कार्बन था उसके अंदर एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेटेड केस में क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है प्रेजेंट, यानी कि एक या फिर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है कोई भी कार्बन एटम्स के बीच में हाइड्रोकार्बन के चेन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नॉट हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम लोग इसको बोल सकते हैं। ओके। एंड इसके भी एग्जांपल की बात करें तो जो ऑलिक एसिड होता है, जो कि नॉर्मली हर एक फैट्स में पाया जाता है, एंड लिनोलिक एसिड होता है जो कि सीड ऑयल्स में पाया जाता है, जो बीज वगैरह होते हैं ना, सीड्स ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग, तो सीड्स में पाए जाते हैं। तो ये कुछ बेस्ट एग्जांपल माने जाते हैं हमारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के केस में। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी पर्टिकुलर टॉपिक भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों।
तो ये जो लिपिड्स होते हैं, तो लिपिड्स आर क्लासिफाइड एज, मेनली क्या होते हैं कि लिपिड्स जो होते हैं ना वो बहुत सारे तरीकों में क्लासीफाई होते हैं, बट मेनली 3 तरीके के क्लासिफिकेशन हम लोग को इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है। तो मेन जो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं लिपिड्स के केस में वो होता है सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव लिपिड्स। तो ये तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे एंड साथ ही में फिर हम लोग का आज का लेक्चर को स्टॉप करेंगे। तो पहला जो टाइप का एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपल लिपिड्स। तो सिंपल लिपिड्स क्या होता है, ये होते हैं दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के क्या होते हैं, ईस्टर से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जो कि अलग अलग एल्कोहल से भी बनता है, यानी कि ये क्या होते हैं, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। एंड इसके एग्जांपल्स की बात करें तो फैट्स या फिर वैक्सेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो फैट हो गया या फिर वैक्सेस हो गए, ये कुछ एग्जांपल्स माने जाते हैं सिंपल लिपिड्स के अंदर। और फैट्स की अगर हम बात करें, ये दोनों को अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो फैट्स क्या होता है, एक न्यूट्रिशनल सोर्स होता है जिसके पास बहुत ही हाई कैलोरीफिक वैल्यू होता है, और साथ ही में जो फैट होता है ना, इट एक्ट्स एज ए रिजर्व फूड मटेरियल। जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में चर्बी जमा हो जाती है जिसको हम लोग नॉर्मली फैट बोलते हैं। तो आपने देखा होगा वो क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें सफिशिएंट फूड सप्लाई नहीं मिलता है या फिर न्यूट्रिएंट जो है न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो वो फैट जो स्टोर्ड फॉर्म में हमारे पास जमा होता है उसमें से जो एनर्जी है वो बनने की कोशिश करता है और हमें एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी जो है मिल जाती है। तो इसीलिए जो फैट होते हैं वो एक रिजर्व फूड मटेरियल के जैसे काम करते हैं हमारे ह्यूमन बॉडी में या फिर कोई भी एनिमल बॉडी में। ठीक है, और बात करेंगे यहाँ पे सिंपल फैट्स के बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे। तो प्लांट्स में जो सिंपल फैट होता है वो सीड्स के अंदर स्टोर होता है। वही एनिमल्स की बात करें तो एनिमल के अंदर जो एडिपोड टिश्यू होता है, नॉर्मली हम लोग बात करें जो हमारा स्टमक रीजन होता है वगैरह वगैरह, ठीक है, तो जितने भी टाइप के एडिपोड टिश्यू हमारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट रहते हैं, आई मीन टू से हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, हर एक में जो फैट्स है वो जमा होता है स्टोर्ड फॉर्म में। एंड ये फैट्स क्यों जमा होता है, क्योंकि इसका भी कुछ रीजन है। तो पर्टिकुलर रीजन की अगर बात करें तो फैट जो डिपोजिट होता है ना हमारे टिश्यू के अंदर, वो एक इंसुलेटर जैसा काम करता है। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, ताकि हमारे बॉडी का जितना भी बॉडी का जो हीट है वो जो लॉस हो रहा है ना उसको मिनिमाइज कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जानवर जो होते थे उनकी जो चर्बी होती थी, जो स्किन होती थी, काफ़ी मोटी तगड़ी होती थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट्स का एक लेयर होता था। जैसे कि आज के डेट में भी बात करें, जो पोलर बियर वगैरह होते हैं उनको ठंडी वाले इलाके में बर्फबारी होती है, माइनस में डिग्री टेम्परेचर होता है, तो भी उनको सर्द नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के ऊपर जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, मोटी है। क्यों मोटी है? किसके ऊपर? क्योंकि उसके ऊपर फैट्स का एक लेयर जमा हुआ है। तो सेम एनिमल्स में एंड ह्यूमन बींग्स में भी क्या होता है, फैट्स का एक टिश्यू के ऊपर लेयर आता है जो कि एक इंसुलेटर जैसा काम करता है और हमारी बॉडी के अंदर से हीट के लॉस को वो प्रोटेक्ट करता है या फिर मिनिमाइज कर सकता है। साथ ही में जो फैट डिपोजिट होता है इंटरनल ऑर्गन्स के आसपास, जैसे कि आपको पता है हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास भी फैट जो है धीरे धीरे डिपोजिट होने लगता है। तो वो एक तरीके से अच्छा ही होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपोजिट भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स के पास थोड़े बहुत फैट डिपॉजिट होते हैं और वो एक तरीके से अच्छा होता है बिकॉज इट एक्ट्स एज ए कुशंस, क्योंकि वो कुशंस का काम करते हैं। और जब भी हम लोग कोई भागा दौड़ी का काम करते हैं, कुछ ऐसा चांसेस होता है कि इंजरी लग सके, तो वो टाइम पे क्या करता है, वो कुशन जैसा काम करेगा और हमें मैकेनिकल शॉक से बचाएगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि जब झटके लगते हैं तो अंदर के ऑर्गन्स डैमेज ना हो, तो उसको प्रोटेक्ट करने में, उनको कुशन करने में, उसको मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करने में यहाँ पे जो फैट्स है इसका इस्तेमाल होता है अंदर के ऑर्गन्स के केस में। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और वही वैक्स की बात करें, फैट्स तो आपको समझ में आ गया। वही वैक्स जो हम लोग का जो सेकंड टाइप था सिंपल लिपिड्स का, तो वैक्स की बात करें तो ये क्या होता है, ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। तो ये भी सेम लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के ईस्टर है जिसके अंदर अलग अलग चेन के लॉन्ग चेन एल्कोहल्स प्रेजेंट होते हैं। और नॉर्मली बात करें कि जो वैक्स होता है ना, फैट्स और वैक्स में फर्क ये होता है कि फैट जो होते हैं नॉर्मली ऑयली फॉर्म में होते हैं, यानी कि लिक्विड टेक्सचर होता है, लेकिन जो वैक्स होता है इट इज जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि कड़क होता है। जैसे कि आपने मोम देखा होगा मोमबत्ती के अंदर, तो वो भी क्या एक तरीके का वैक्स ही है, ठीक है, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ठोस होता है, कड़क होता है, सॉलिड होता है। तो दैट्स व्हाई हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली सॉलिड होता है। और वैक्सेस क्यों जरूरी है, क्योंकि वैक्स जो होता है ना वो एक कोटिंग फॉर्म करता है हमारे हेयर और स्किन में। आपने देखा होगा हमारे स्किन के ऊपर भी एक तरीके से एक वैक्सी लेयर होता है, हमें महसूस तो नहीं होता लेकिन एक वैक्सी लेयर होता है, बालों में, हेयर्स में, ये सब में क्या होता है, एक वैक्सी लेयर होता है। एनिमल्स के केस में प्रेजेंट होता है। साथ ही में ये जो है एक आउटर मोस्ट कवरिंग फॉर्म करता है कोई भी स्टेम में, लीव्स में और फ्रूट्स में। आपने देखा होगा फ्रूट्स के छिलके होते हैं, उसके ऊपर क्या होता है, एक चिकना लेयर होता है, ठीक है ना, आपने टच किया होगा, एक चिकनाहट महसूस होती है। तो वो जो चिकनाहट आपको महसूस हो रही है वो एक वैक्स के लेयर के वजह से महसूस हो रही है। एंड वो वैक्स का लेयर ही रिस्पॉन्सिबल है कि आपके स्टेम, लीव्स और जो फ्रूट्स होते हैं उसके ऊपर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो कवरिंग होती है, कोटिंग जो होती है, वो किससे बनती है, वैक्स से बनती है। क्लियर दोस्तों? तो ये तो हमारा
पहला टॉपिक ऑफ लिपिड जिसका नाम था सिंपल लिपिड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि सिंपल लिपिड्स क्या था, एग्जांपल्स उसके एंड हर एक चीज मैंने आपको उसके टाइप्स एक्सप्लेन कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ लिपिड जिसका नाम है कंपाउंड लिपिड। तो कंपाउंड लिपिड की बात करें तो ये क्या होता है, दीज आर द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स। क्या है ये भी एक तरीके से फैटी एसिड्स के ईस्टर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो फॉस्फेट ग्रुप जनरली हम लोग फॉस्फोलिपिड्स के नाम से जाना जाते हैं, एंड साथ ही में शुगर ग्रुप प्रेजेंट रहता है जिसको ग्लाइकोलिपिड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये फैटी एसिड्स के ईस्टर तो है, लेकिन साथ ही में इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स दोनों ही प्रेजेंट है। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही में ये जो लिपिड्स होते हैं ना, इसके अंदर हम बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, साथ ही में 2 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स प्रेजेंट है और एक फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि इन शॉर्ट टोटल लिपिड्स की बात करें तो किससे बना हुआ है, एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का, 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स का और एक मॉलिक्यूल फॉस्फेट के ग्रुप का। मतलब ये तीनों को मिला के हमारा जो लिपिड्स है इसका निर्माण हुआ, इसका फॉर्मेशन हुआ है। और वही बात करें कि जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, यानी कि जो शुगर मटेरियल प्रेजेंट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स और सम सिंपल शुगर्स प्रेजेंट है, जैसे कि गैलेक्टोज हो गए, नाइट्रोजनस बेसिस हो गए ना, जो आपको पता होगा, एडिनोसाइन, साइटोसिन, थायमिन एंड गुआनिन, दीज आर द सम नाइट्रोजनस बेसिस जो इसके अंदर प्रेजेंट है। और यही चीज को क्या बोलते हैं, सेरिब्रोसाइड्स भी कहा जाता है। तो ये था हमारा सेकंड टाइप ऑफ लिपिड जिसका नाम था कंपाउंड लिपिड। ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है आपके करंट सिलेबस के अंदर, लेकिन जितना भी है आपको ये चीज़ याद रखना है। और वही बात करें थर्ड केस में, तो थर्ड आपका टाइप का लिपिड्स है जिसका नाम है डिराइव लिपिड्स। तो डिराइव लिपिड्स यानी कि इसको बनाया गया है, डिराइव किया हुआ है। तो दीज आर कॉल्ड एज द स्टिरॉल्स। ये जो टाइप के लिपिड्स होते हैं इसको स्टिरॉल के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही में ये किससे बनता है, इट इज कंपोज ऑफ फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग्स। किससे बना है, स्टिरॉल्स तो है, लेकिन ये किससे बना है, फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग से बना है। साथ ही में इसके पास एक लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है जो कि साइड में अटैच होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल अगर बात करें डिराइव लिपिड्स का, जो फैटी एसिड्स होते हैं, डिराइव फैटी एसिड लिपिड्स की अगर बात करें तो बेस्ट एग्जांपल इज नथिंग बट कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि आपको पता है कोलेस्ट्रॉल कहां होता है हमारे बॉडी के अंदर, एंड ये जो होता है नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट रहता है, इट इज मेनली प्रेजेंट इन ऑल सेल्स। हमारे हर एक सेल में प्रेजेंट होता है। एनिमल्स की भी बात करें, ह्यूमंस की बात करें तो एनिमल बॉडी के हर एक सेल में प्रेजेंट रहता है, बट स्पेशली कहाँ प्रेजेंट रहता है, बट पर्टिकुलरली नर्वस टिश्यू, जहाँ पे हमारे नर्व्स एंडिंग होते हैं, न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं, तो नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। और कुछ बात करें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, सेक्स हार्मोन्स हो गए जिसको प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं फीमेल में, टेस्टोस्टेरोन मेल में, एंड विटामिन डी होता है। ये सभी चीज हमारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। यानी कि जो हमारा स्टिरॉल का जो एग्जांपल था कोलेस्ट्रॉल, जो कि एक तरीके से डिराइव लिपिड के केस में माना जाता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है, क्योंकि ये कुछ अच्छे हार्मोन्स बनाते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि सेक्स हार्मोन्स हो गया, विटामिन डी हो गया, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स हो गया, ये सभी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वही बात करें प्लांट्स के केस में क्या होता है, एक एग्जांपल है यम प्लांट जिसको डियोस्कोरिया बोलते हैं। तो ये जो यम प्लांट के अंदर डियोस्कोरिया जो है ये एक ऐसा स्टेरॉइड कंपाउंड है जिसको डियोक्सिनेनिन बोलते हैं, तो जो कि प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक स्टेरॉइड का कंपाउंड प्रोड्यूस होता है डियोक्सिनेनिन नाम का, जो प्रोड्यूस होता है यम प्लांट के अंदर, और इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एंटी फर्टिलिटी पिल्स। आपको पता ही होगा फीमेल्स में क्या होता है, टू अवॉइड द प्रेगनेंसी, उसको अवॉइड करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स जिसको बोलते हैं, तो एंटी फर्टिलिटी पिल्स बनाए जाते हैं। और ये जो एंटी फर्टिलिटी पिल्स जो होते हैं वो किससे बनाते हैं, एक स्टेरॉइड से, जो कि एक यम प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी हेल्प से ये चीज होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये भी टॉपिक आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये था हमारा तीसरा टाइप ऑफ लिपिड्स जिसका नाम था यहाँ पे डिराइव लिपिड्स। उम्मीद करता हूं ये सभी चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज का लेक्चर दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने टोटली लिपिड्स के बारे में पढ़ा है कि लिपिड्स क्या होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स एंड डिराइव लिपिड्स, तीनों आपको मैंने टोटली कंप्लीट करा दिया। आज के लेक्चर में इतना ही। आने वाले लेक्चर में आपको आगे का जो पार्ट है यानी कि प्रोटीन का जो पार्ट है वो आपको मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा सा वेट करना है। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक चीज क्लियर हो गया। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर कर देना दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।